4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ममता बनर्जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और बताया कि देश में रोजाना 90 दुष्कर्म हो रहे हैं और इस पर एक नया कानून बनाने की मांग की, एक नई प्रपोजल किया है। लेकिन मैं आपको ये खबर बताने से पहले और ये कंपैरिजन करने से पहले कि कौन से प्रदेश में कितने रेप होते हैं, उससे पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ। बात में खबर पर ही रहूँगा कि ममता बनर्जी आखिरकार मजबूर क्यों हो गई और कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा रेप होते हैं और रेप होने की वजह क्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अभी मैंने 2-3 रोज़ पहले मेरे जो कैमरामैन हैं उनके मोबाइल में मुझे कुछ फ़ोटो देख रहे थे, वो दिखा रहे थे। अचानक फ़ोटो आई। आप यकीन मानिए, जब भी मैं कभी किसी का ज़ख्म देखता हूँ तो मेरे पैरों में कभी कभी एक सनसनाहट दौड़ जाती है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो पता चला इत्तफाक से वो फ़ोटो सामने आ गया जो कोलकाता के अंदर महिला डॉक्टर के साथ किया गया। हकीकत में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको वो दरिंदगी बता पाऊँ। दिल दहल गया मेरा। और आप भी अगर देखेंगे उस फ़ोटो को, देखा अगर होगा, डेड बॉडी का फ़ोटो था, तो आपकी भी चीख निकल जाएगी। चलिए मैं अपनी खबर पर आता हूँ कि कोलकाता के अंदर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। ये बात मैंने क्यों कही है, शुरुआत में इसका वजह है, मैं बताऊँगा आपको। देश में हर रोज़ 90 हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ये मांग की है। आप देखें, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या पर हो रहे हंगामे के बीच सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में ममता बनर्जी ने देश में बलात्कारों के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर की। ममता ने पीएम मोदी से इस मामले में एक्शन लेने की मांग की। आइए जानते हैं उन्होंने पत्र में क्या कहा। उन्होंने लिखा कि देश में प्रतिदिन 90 बलात्कार के मामले। मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि देश भर में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है। ये देखना भयावह है कि देश भर में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार मामले होते हैं। इससे समाज और राष्ट्र की विश्वास और विवेक डगमगाता है। कठोर सजा का प्रावधान हो। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में कहा कि हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम रेप की बढ़ती घटनाओं को समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को लेकर कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों और शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान हो। इसके अंदर नई नई बातें, 15 दिनों के भीतर सुनवाई हो, ममता बनर्जी ने लिखा है। और वो लेटर भी देख लीजिए आप, पूरा का पूरा ट्वीट किया है ममता बनर्जी ने। आई हैव रिटन दिस लेटर टुडे टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूरी बात लिखी इसके अंदर जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है। इसमें लिखा है कि 15 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना हो और 15 दिनों के अंदर भीतर ये प्रक्रिया हो जाए और उसको वाकई फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ और बताने के लिए हाजिर हुआ। दरअसल बात यह है कि ये रेप 90 रोज़ जो बताए हैं, ये एनसीआरबी का डाटा अगर निकलाया जाएगा उसमें भी निकल जाएगा। तो लगभग अगर आप 90 रोज़ की बात करते हैं तो 365 दिन में एक साल में लगभग मैं समझता हूँ 32,000 या 3.5 लाख बैठेंगे। मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है, तो इतने बैठेंगे। ये क्या है, इसमें 2 साल की बच्ची भी है। इसमें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो हो रहा है वो भी है। महाराष्ट्र में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह ये काम हो रहा है। आप अगर वाकई इतने सीरियस हैं कि इस तरह के जराइम बिल्कुल ना हो, तो क्या आप ममता बनर्जी ने जो बताया है कि उनके एक रेप को लेकर, हालांकि इस पत्र में उन्होंने ये जाहिर नहीं किया है कि कलकत्ता को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। बेटी कलकत्ता की भी भारत की है, उत्तर प्रदेश में भी बेटी भारत की है। अगर इस तरह का जघन्य अपराध होते हैं तो इसमें लीपा पोती करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ममता बनर्जी की सरकार उखाड़ने के मद्देनज़र गोदी मीडिया के दलालों को ये कह दें कि आप इसमें अभियान चला दें और वो आकर के इसको लगाएं। आप ज़रा तकलीफ़ जाहिर करें, वो तकलीफ़ जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई थी। किसी की बहन बेटी तो होगी वो। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि अगर आप एक फ़ोटो से तस्वीर
मेरे पैरों में सिरहन दौड़ सकती है, तो जिस परिवार की वो बच्ची होगी उनका तो दम ही निकल गया होगा साहब। ऐसे समय में ममता बनर्जी का आप अगर सोचते ये हैं कि उनकी जिम्मेदारी, तो वाकई उनका इस्तीफा भी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे इस्तीफे में तो ना शिंदे बचेंगे, ना योगी आदित्यनाथ, ना नीतीश कुमार, आपकी सरकारें घेरे में आ जाएंगी। अभी असम के अंदर हुआ है, असम का मुख्यमंत्री कह रहा है ये बाहर के लोग आके कर रहे हैं, मतलब हर जगह उसको राजनीति करनी है। दोस्तों बात यह है कि किसी मुद्दे पर तो हम लोग एकजुट हो जाएं, किसी मुद्दे पर तो ये बात करने लगे कि ये जो पत्रकार है ये मोदी जी के खिलाफ बोलता है, ये जो पत्रकार है ये राहुल गांधी के खिलाफ बोलता है। इस वाले मसले में तो दोनों तरह के पत्रकारों को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जबकि पत्रकार का काम तो ये है कि जिसकी भी जो भी चूक नज़र आए वो आपके सामने रख देनी चाहिए एविडेंस के साथ। नरेशन, मुद्दे और परसेप्शन बनाने की जो लड़ाई चली जाती है नोएडा के अंदर, वो गलत है। तो ये जो जानवरपन दिखाया गया है, इसको लेकर के ममता बनर्जी ने मोदी जी से ये बात कही। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अरुण शौरी के पास। ये अरुण शौरी, अडवाणी, दो नेता ऐसे रहे भारतीय जनता पार्टी के जिनके वक्तव्य ये हैं कि अगर हमें इंसाफ की बात करनी पड़ेगी तो इस्लाम के अंदर जो सऊदी अरब में दूसरे खलीफा थे, हज़रत उमर उनका नाम था, तो उन्होंने कहा कि हमें उनका नाम लेना ही पड़ेगा अगर अदल और इंसाफ की हुकूमत के बारे में बात होगी। ये बात है अडवाणी जी की। अरुण शौरी ने कहा कि बलात्कार के मामले में शरिया कानून लेना ही पड़ेगा, जिसके बारे में आपको ये बताया जाता है कि वहाँ सिर्फ हलाला होता है। उसकी भी गलत तस्वीर पेश आपके सामने की जाती है, लेकिन जब परसेप्शन चल जाता है तो खबर तो कुछ और होती है। तो दोस्तों बात यह है कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो जहाँ से भी उत्पन्न होती हैं, सबसे पहले उनको चौराहे पर फांसी ही देनी चाहिए। दुबई के अंदर भी थोड़ी फॉरवर्डनेस है, वहाँ पर भी पब हैं, वहाँ पर भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर ये बलात्कार और दुष्कर्म क्यों नहीं होते? वजह उसकी यह है कि संघ कहते हैं पत्थरों को मार देना, पत्थरों से मार देना उन रूढ़िवादियों को, जिनको आप रूढ़िवादी कहते हैं, उनकी प्रथा है। इस आदमी को वाकई संसार कर देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जुराइम हैं, बहुत ज़बरदस्त जुराइम है। जब आपके मंत्रियों के माथे पर लगे हुए हैं और वो निकल कर आते हैं ना, आप केस वापस लेते हैं, तो आपकी मंशा पता चल जाती है कि आपकी मंशा दरअसल दुष्कर्म और रेप जैसी घटनाओं को जड़ से ख़त्म करना नहीं है। दुष्कर्म और रेप जैसी घटनाओं के पीछे ममता बनर्जी या विपक्षी की सरकार को ढूंढना है। ये पत्र बताता है कि 90 रोज़ के जो हो रहे हैं वो भारत में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है दोस्तों, बिहार की हालत बहुत ख़राब है, उत्तर प्रदेश की हालत ख़राब है। योगी जी के लखनऊ में परसों की खबर है कि गैंगरेप हुआ। पुलिस वाले बाप से कह रहे हैं कि आप गैंगरेप का शब्द हटा दीजिए एप्लीकेशन से, हम आपकी जो है क्या कहते हैं एप्लीकेशन दर्ज कर लेंगे। ये आलम है। तो देश के अंदर दरअसल इसकी वजह कुछ और भी है। मैंने किसी एपिसोड में बताई थी आपको, एक ताली एक तरफ से भी नहीं बजा करती है। होता यह है कि अब एक बात और भी देख लीजिए, नकली केसेस भी बहुत बनते हैं। इसमें यह भी प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई महिला किसी भी वर्ग की किसी पर इल्ज़ाम लगाती है और वो 15 दिन में साबित हो जाता, तो जो सज़ा आप दुष्कर्मी के लिए रख रहे हैं वो सज़ा उस महिला के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी कई ऐसी, मैं नाम नहीं लूँगा वरना एक डिस्प्यूट पैदा होगा, उन लोगों ने इस वाले धारा को, हुआ था एक जगह मायावती के दौर में, उसको टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। तो अगर 15 दिन में ये बात नज़र आती है कि झूठ है, तो वो सज़ा, जो सज़ा उस दुष्कर्मी को दी जाती है, लगभग उस जैसी सज़ा उसके लिए भी होना चाहिए जो किसी के किरदार को चीरहरण कर देती है। वरना फिर ये होगा कि पता ही चला कि आपने फांसी की बात कह दी है, 15 दिन बाद आप फांसी देने वाले हैं, लेकिन उसके बाद पता ये चलता कि वो तो झूठा है। चूँकि 90-80% झूठे केस भी निकल कर आएंगे, 70% निकल करके आएंगे। वो लोग अपनी बच्ची, अपनी वाइफ, अपनी बहनों के साथ आगे करके ये काम भी कर देते हैं। तो आगे खोल करके कानून बनाने चाहिए। ये कानून नहीं कि वक्फ बोर्ड पर ज़रा देख लें, ज़रा ब्रॉडकास्टिंग बिल पर देख लें। अपनी संकीर्णता जो दिमाग की है उसे दूर करें और देश की बुनियादी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। और बात यह है कि मुझे आपको रोज़ाना खबर ये लेकर आनी पड़ती है कि वक्फ बोर्ड का मामला हो गया है, दुष्कर्म का मामला हो गया। मैं कुछ और भी बात आपसे करना चाहता हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पोलैंड और यूक्रेन यात्रा पर, आप उसको ज़रूर देखें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।